हे गाइस, मेरा नाम है दीपेंद्रा। तो हम अक्सर क्या देखते हैं कि जब हम किसी चीज़ को छूते हैं तो हमको आजकल शौक लग रहा है। शौक पहले भी लगता था पर आजकल उसकी फ्रीक्वेंसी शौक लगने की बहुत ज़्यादा हो गई है और कई बार एक पट की सी आवाज़ भी आती है जब हम किसी चीज़ को छूते हैं। तो आप लोग पूछोगे कि भाई उसके पीछे कारण क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ उसके पीछे की साइंस। तो उसके पीछे ना स्टैटिक करंट की साइंस कहीं ना कहीं काम आती है। आप देखिए एक बॉडी है, बॉडी के अंदर जो सबसे छोटा केमिकल एलिमेंट है वो है एटम। एटम के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल होते हैं। तो ये ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल रहता है, बैलेंस रहता है और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। तो एटम के अंदर अल्टीमेटली कोई चार्ज नहीं बचता है। पर कई बार क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। एक्साइट होकर वो इधर उधर भागना शुरू कर देता है, टकराना शुरू कर देता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और ये पटकी सी आवाज आती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या है रीजन इस इलेक्ट्रिक शॉक के पीछे। तो अब आप लोग ये सोचोगे कि भाई ये तो हम जानते थे, ये हम इंटरनेट पे पढ़ लेते, पर अब जो इसके पीछे कंट्रोवर्सी उठती है वो ये है कि आजकल हमारे को जब हम कोई चीज़ छूते हैं तो ये शॉक की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये शॉक हमको काफ़ी ज़्यादा लगने लग गया है। तो अब ये साइंस तो हमने समझ ली। अब हमको ये जानना है कि 5G के कारण क्यों हमको इलेक्ट्रिक करंट्स ज़्यादा लग रहे हैं। पर उससे पहले मैं आपको 4G के बारे में बता देता हूँ। 4G काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट स्पीड देता था, काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था, जिसका मतलब ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेडिएशन को एनवायरनमेंट में छोड़ता था। अब आप देखिए 4G हमारी एक पॉइंट पे तो हेल्प करता था भाई, फास्टर इंटरनेट, डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड, स्ट्रीमिंग के अंदर हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता था। पर वो हमारे जो एनवायरनमेंट के अंदर चार्ज है, जो हमारे बॉडी के अंदर चार्ज है, जब वो रेडिएशन घुसता था तो वो डिसबैलेंस हो जाता था, जिस चार्ज के कारण हमारी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा असर भी पड़ता था। अब आप ये सोचोगे कि भाई क्या असर पड़ता था, तो आपने क्या रोबोट 2.0 देखी है, जो रजनीकांत जी की मूवी है, उसके अंदर भी ये दिखाया गया है कि नेटवर्क के कारण, नेटवर्क के रेडिएशन के कारण बर्ड्स मरती जा रही हैं। तो उनके ऊपर वो रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा फ़र्क डालता था और उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था। पर हमारे लिए वो काफ़ी ज़्यादा माइन्यूट होता है, इसलिए हमको उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अब तो 5G इंटरनेट आ गया है या फिर 5G नेटवर्क आ गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। ग्लोबली अब ये पहचाने जाने वाला है कि सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट है। 4 Gbps की स्पीड देता है ये, आपको फास्टर अपलोड डाउनलोड स्पीड देता है। पर क्या आपको पता है कि ये हमारी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है? एक रशियन साइंटिस्ट ने ये बताया है कि ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि जो इसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं वो हमारे बॉडी के चार्ज को कहीं ना कहीं डिसबैलेंस कर देते हैं, जिसके कारण जब हम कहीं पे भी छूते हैं तो हमको एक शॉक लगता है और एक आवाज़ आती है। और ये शॉक की मात्रा या फिर एक शॉक की फ्रिक्वेंसी आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि 5G नेटवर्क अब मार्केट में या फिर हमारे यूज़ के लिए आने वाला है और उसके जो टेस्टिंग है वो चल रही है या फिर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब ये तो बात थी कि 5G नेटवर्क और इलेक्ट्रिक शॉक का क्या लेना देना है। अब इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ, हालांकि ये बातें कहीं पे प्रूव नहीं हुई हैं। कैसे प्रूव होंगी? अगर प्रूव होती है तो कहीं ना कहीं लोग 5G नेटवर्क के खिलाफ में, या फिर इस नेटवर्क, सारे जो नेटवर्क्स जो रेडिएशन को हमारे एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, जिसके कारण हमको और बाकी की सारी वेजिटेशन को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि काफ़ी सारी ऐसी थ्योरीज भी आई है जो कि 5G नेटवर्क को और कोविड-19 के स्प्रेड को कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट करती है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि हमारी बॉडी के थ्रू जाता है, जो कि हमारे बॉडी के जो करंट को, जो चार्ज को डिसबैलेंस कर देता है, जिसके कारण हमको शॉक्स लगते हैं, ये सिर्फ शॉक नहीं, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी कहीं ना कहीं वीक करता है, जिसके कारण आप सब जानते हैं कि कोविड-19 जो कमज़ोर इम्यून वाला बंदा होता है उसको जल्दी होता है और वो जल्दी से ज़्यादा बीमार होता है। तो हमारा अगर इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाएगा तो हमको कोरोना वायरस जल्दी लग जाएगा, जिसके कारण अब ये जैसे ही 5G नेटवर्क की टेस्टिंग हो रही है और ये 5G नेटवर्क बढ़ रहा है, ये हमारा कोविड-19 भी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। हालांकि ये बातें कहीं पे प्रूव नहीं हुई हैं, पर कहीं ना कहीं इनका रिलेशनशिप है, क्योंकि ये बातें प्रूव हो चुकी हैं कि इस रेडिएशन के कारण हमारा इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं लो हो जाता है। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई और रिपोर्ट्स आती हैं, हालांकि काफ़ी सारे ब्लॉग्स पे और काफ़ी सारे जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर इनके ऊपर आर्टिकल्स छप चुके हैं, जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो कि आपको बताएंगे कि 5G नेटवर्क के क्या प्रोज और कॉन्स हैं और क्या क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज
उठ चुकी हैं कोविड-19 और 5G की, या फिर इस शॉक और 5G नेटवर्क की। तो मैं आपको वो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। थैंक यू गाइस, पीस आउट।